हेलो एंड वेलकम प्यारे बच्चों, कैसे हो सारे। मैं असीम भारद्वाज आप सभी का स्वागत करता हूं आपके इस प्लेटफॉर्म, इस कंप्यूटर की बेहतरीन कक्षा के अंदर। प्यारे बच्चों स्वागत है आप सभी बच्चों का। उम्मीद करता हूं सारे बच्चे फिर से इस सेशन के अंदर उपलब्ध होंगे। प्यारे बच्चों, जैसा कि मैंने पहले आपके सामने डिसीजन लिया था कि कंप्यूटर की जो क्लासेज होंगी, कंप्यूटर की जो कक्षाएं होंगी, वो हमारी यूट्यूब चैनल के ऊपर सभी बच्चों के लिए फ्री होंगी, क्योंकि बहुत सारे हमारे विद्यार्थी जो पहले भी हमसे पढ़ चुके हैं वो कंप्यूटर के लिए परेशान थे। तो प्यारे बच्चों, हर चीज़ आपकी सिर्फ पैसे या एप्लीकेशन पे ही नहीं होगी। कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि उन बच्चों के लिए भी अवेलेबल हों जो बच्चे पहले काफ़ी सारे कोचिंग संस्थानों के अंदर पैसे दे चुके हैं और दोबारा से अब नहीं देना चाहते हैं, नहीं कहीं पर फ़ी करने के लायक हैं, पे करने के लायक है। उन सभी के लिए प्यारे बच्चों ये सेशन आज कंप्यूटर का हमारा है। तो कंप्यूटर कंप्लीट ही आपका, आप मान के चलिए लगभग आपका फ्री ही रहेगा। इस यूट्यूब चैनल के ऊपर ही कंप्लीट मैं आपको करवाऊंगा। तो प्यारे बच्चों, बिल्कुल आप इत्मीनान से इसको देखिए और साथ साथ में मेरी कोशिश रहेगी कि जैसे सिलेबस हमारा एप्लीकेशन एसडीसी क्लासेस पर चल रहा है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपके सामने यूट्यूब के ऊपर ही करवाऊँ। तो जो बच्चे उस बैच के अंदर नहीं भी जुड़े हैं तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस प्यारे बच्चों सारे के सारे बच्चे अपना बेनिफिट उठा सकें उन सभी का, सभी चैप्टर से। तो चलिए खैर, इन सब चर्चाओं पे हम फिर कभी आएंगे। अभी अपना शुरू करते हैं प्यारे बच्चों। कंप्यूटर का जो हमारा सेक्शन था, कंप्यूटर का पहला चैप्टर हमारा चल रहा था, जिसके ऊपर 3 कक्षाएं हमारी हो चुकी थी। तो जिन बच्चों ने पिछली 3 कक्षाएं नहीं देखी हैं अभी तक, वो सारे के सारे बच्चे पिछली 3 कक्षाओं के ऊपर जाएं और उसके बाद ही चौथी कक्षा पे आएँ। वैसे ये चौथी कक्षा भी आप पहले देखेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है प्यारे बच्चों, क्योंकि मैंने पहले चैप्टर को 4 से 5 इक्वल पार्ट्स, बराबर भागों के अंदर मैंने बांट रखा था। तो उनको आप बड़े ही आसानी से प्यारे बच्चों समझ सकते हो। ठीक है, तो आज का सेशन जो आज चौथी क्लास हमारी है और पहला चैप्टर प्यारे बच्चों इस चौथे सेशन के बाद आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो पहला चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा आज की कक्षा, आज की क्लास के बाद प्यारे बच्चों। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज के हमारे सेशन को। और इसके बाद प्यारे बच्चों जैसे ही सेशन कंप्लीट होगा, कोशिश करेंगे कि इस सेशन के बाद हम एक क्वेश्चंस की प्रैक्टिस का भी सेशन हमारा लगा लें, तो और बेहतरीन होगा। आपको भी एक एस्टिमेशन, एक अंदाज़ा आ जाएगा सर क्वेश्चंस जो हमारे बनते हैं वो किस प्रकार से बनते हैं। तो चलिए प्यारे बच्चों शुरू किया जाए इस सेशन को। आज के सेशन में हमें पढ़ना है टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स, या कंप्यूटर के प्रकार जिनको हम कहेंगे। तो देखिए प्यारे बच्चों, ये कंप्यूटर के प्रकार की अगर हम बात करें तो सर ये टाइप्स में बांटने के भी कई तरीके हैं। सीधा आप ऐसा नहीं कह सकते कि कंप्यूटर के इतने प्रकार हैं, बात खत्म। ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता प्यारे बच्चों। कंप्यूटर को अलग अलग टाइप्स के आधार पे बांटा हमने, यानी कंप्यूटर के जो टाइप्स बताने के भी 3 तरीके हम बांटेंगे। यानी कंप्यूटर को किस आधार पे आप बांट रहे हो, कंप्यूटर्स जो हैं हमारे, उनके टाइप्स जो देखनी है वो किस आधार पे देखनी है प्यारे बच्चों, किस बेसिस पे देखनी है, उसी आधार पे अलग अलग प्रकार होते हैं इसके। अगर फर्स्ट थिंग हम देखें तो एक तो हम ये कंप्यूटर की टाइप्स देखेंगे प्यारे बच्चों, बेस्ड ऑन द फंक्शन, या हिंदी में आप जिसको कहोगे कार्य के आधार पर प्यारे बच्चों। तो एक तो हम कंप्यूटर की टाइप आज इस सेशन के अंदर पढ़ेंगे कार्य के आधार पर। दूसरी टाइप प्यारे बच्चों हमारी होंगी ऑन द बेसिस ऑफ साइज, यानी कि सर आकार के आधार पर प्यारे बच्चों। दूसरी टाइप हम देखेंगे आकार के आधार पर। तीसरा हम कंप्यूटर के टाइप्स देखेंगे प्यारे बच्चों बेस्ड ऑन द पर्पज प्यारे बच्चों, यानी कि सर उद्देश्य के आधार पर, यानी किस उद्देश्य से प्रयोग किए जाते हैं उनके आधार पे भी कंप्यूटर्स की प्यारे बच्चों हमारी अलग अलग जो हैं वो टाइप्स रहेंगी।
सो पहले मुझे एक बार ये बताओ, विजिबिलिटी क्या रेड मार्कर से ठीक ठाक है? कोई इश्यू तो नहीं है? यस, मुझे दिखाई दे रहा है, बिल्कुल ठीक है विजिबिलिटी, कोई प्रॉब्लम नहीं है विजिबिलिटी के अंदर प्यारे बच्चों। सो अब हम आते हैं अपने टॉपिक के ऊपर। जैसा कि मैंने कहा, आज के सेशन का उद्देश्य रहेगा कि इन तीनों ही बेसिस पे, तीनों चीज़ों के आधार पे कंप्यूटर के कितने टाइप्स होते हैं, कार्य के आधार पे कितने प्रकार होते हैं, और आकार के आधार पर कितने, और उद्देश्य के आधार पर कितने प्यारे बच्चों। अगर सर कार्य के आधार पर देखा जाए तो 3 प्रकार का कंप्यूटर हमारा कहा जाता है। एक प्रकार हमारे कंप्यूटर की होती है जिसको हम बोलते हैं सर एनालॉग कंप्यूटर। एनालॉग प्यारे बच्चों इसको कहा जाता है, एनालॉग कंप्यूटर प्यारे बच्चों इसको हम कहेंगे। हिंदी और इंग्लिश में नाम सेम रहेंगे, ठीक है। सो एनालॉग कंप्यूटर आप इसको कहोगे, ये पहली प्रकार का होता है। दूसरी प्रकार का डियर स्टूडेंट्स हमारा होता है डिजिटल कंप्यूटर सर, डिजिटल कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर प्यारे बच्चों, डिजिटल कंप्यूटर, वही आप इसको कहोगे डिजिटल कंप्यूटर। तीसरी प्रकार का डियर स्टूडेंट्स हमारा होता है हाइब्रिड कंप्यूटर, हाइब्रिड कंप्यूटर जिसको हम कहेंगे हाइब्रिड कंप्यूटर, हाइब्रिड। 3 टाइप, 3 प्रकार प्यारे बच्चों हम पढ़ेंगे कार्य के आधार पे। 3 प्रकार का कार्य के आधार पे 3 प्रकार का हमारा कंप्यूटर रहेगा। उसके बाद अगर हम देखें सर साइज के आधार पे, तो साइज के आधार पे प्यारे बच्चों एक हमारा होता है जिसको हम बोलते हैं सर माइक्रो कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर। नाम हिंदी में भी आप सेम ही कहेंगे, माइक्रो कंप्यूटर प्यारे बच्चों इसको कहते हैं। एक दूसरी प्रकार का होता है सर जिसको हम कहते हैं मिनी, ठीक है, मिनी कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर प्यारे बच्चों जिसको सेकंड टाइप हमने कहा जाता है। तीसरा जो हमारा है सर, तीसरी टाइप का कंप्यूटर होगा मेन फ्रेम प्यारे बच्चों। तीसरी टाइप का कंप्यूटर हमारा होता है सर मेन फ्रेम कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर प्यारे बच्चों जिसको हम कहेंगे, ठीक है, मेन फ्रेम कंप्यूटर। चौथी टाइप का रहेगा प्यारे बच्चों आपका जिसको हम कहेंगे सर सुपर कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर प्यारे बच्चों। 4 प्रकार की होंगी आकार के आधार पर। उद्देश्य के आधार पर भी प्यारे बच्चों 2 प्रकार का होगा। एक होगा जनरल पर्पज, जनरल पर्पज प्यारे बच्चों, जनरल पर्पज यानी सर सामान्य उद्देश्य वाला कंप्यूटर, सामान्य उद्देश्य कंप्यूटर। दूसरा हमारा रहेगा सर स्पेशल पर्पज कंप्यूटर, स्पेशल पर्पज कंप्यूटर, विशेष उद्देश्य वाले कंप्यूटर सर, विशेष उद्देश्य कंप्यूटर, विशेष उद्देश्य ये कंप्यूटर। सो प्यारे बच्चों ये कुल मिलाकर के हमारे 3 और 4 7 और 2 9 प्रकार हैं कंप्यूटर के अलग अलग आधार पे। अब कोई भी कंप्यूटर का ऐसा नहीं है कि किसी भी एक टाइप के अंदर आ गया तो दूसरी कैटेगरी में नहीं आएगा प्यारे बच्चों। सारे कंप्यूटर प्यारे बच्चों सभी कैटेगरियों में आते हैं, पहली बात याद रखो, ठीक है ना। सारे कंप्यूटर सभी कैटेगरियों में आते हैं, कन्फ्यूजन नहीं होना है। और जब मैं आपको ये समझा दूंगा अभी सारे के सारे, तो आपके सारे डाउट वैसे भी दूर हो जाने हैं। ये डाउट आपके तब तक हैं जब तक आप इस टॉपिक को नहीं समझते हैं। तो प्यारे बच्चों देखिए कोई कंप्यूटर जो इसमें से देखो कोई भी कंप्यूटर है वो किसी न किसी इनमें से कैटेगरी में भी आता मिलेगा, किसी न किसी इनमें से भी कैटेगरी में आता मिलेगा, और किसी न किसी इनमें से भी कैटेगरी में आता मिलेगा। तो कोई समस्या वाली बात नहीं है, सब में आ सकते हैं। तभी तो कंप्यूटर आपको समझ के करने की आवश्यकता, और मुझे नहीं लगता कि इससे सिंपल तरीका कोई हो सकता आपको समझाने का प्यारे बच्चों। और हाँ बाकी सारे बच्चे जो भी क्लासेस देखते हो प्यारे बच्चों, जो भी बच्चे क्लास देखते हैं या जो बच्चे हमसे जुड़े हुए हैं, तो प्यारे बच्चों प्लीज़ आप जब वीडियो देख करके जाते हो तो कमेंट कर दिया करो। कमेंट इसलिए नहीं कह रहा कि भाई कोई कमेंट होने से कोई बड़ी चीज़ है, बस मैं ये जानना चाहता हूँ कौन कौन से बच्चे आज भी मेरे साथ हैं। बड़ी खुशी होती कई बार कमेंट्स देख करके पुराने बच्चों के, ऐसे ऐसे बच्चों कमेंट्स आते हैं जो 7 साल पहले पढ़े हैं, जो 5 साल पहले पढ़े हैं। बड़ी खुशी होती है देखकर उन सब कमेंट्स को, ठीक है ना। तो जो बच्चा पुराना जुड़ा हुआ है वो कमेंट करके जाया करो ताकि पता लगे मुझे भी कौन कौन सा बच्चा अभी भी
हमसे जुड़ा हुआ है इतने सालों से प्यारे बच्चों। और जो नए बच्चे हैं उनके जुनून तो देखो मैं तुलना कर ही नहीं सकता। जो बच्चे नए बच्चे जुड़े हुए हैं पढ़ाई में, उनके जुनून की तुलना करना ही प्यारे बच्चों अतुलनीय है। चलिए खैर, इन सब बातों को छोड़ के हम आते हैं दोबारा हमारे विषय के ऊपर। सबसे पहला मैंने आपको कहा कि कार्य के आधार पे पहला टाइप का कंप्यूटर होता है सर एनालॉग कंप्यूटर। देखो प्यारे बच्चों, एनालॉग कंप्यूटर जो होता है ना, इसका उपयोग हम क्या करते हैं, इसका उपयोग हम करते हैं हमारी भौतिक राशियों को मापने के लिए, यानी कि सर सिर्फ और सिर्फ फिजिकल क्वांटिटीज को मापने के लिए इसका उपयोग होता है। फिजिकल क्वांटिटी जैसे कि प्यारे बच्चों हमारा टेम्परेचर हो गया, हमारा प्रेशर हो गया प्यारे बच्चों, किसी चीज़ की किसी वस्तु की स्पीड हो गई प्यारे बच्चों, समय हो गया प्यारे बच्चों, टाइम, इन सब भौतिक राशियों को फिजिकली फैक्टर जो हैं उनको मापने के लिए जिस कंप्यूटर का उपयोग होता है उसको कहा जाता है प्यारे बच्चों एनालॉग कंप्यूटर। इस कंप्यूटर का प्यारे बच्चों इलेक्ट्रॉनिक सर्किट से कोई संबंध नहीं है, यानी इलेक्ट्रिकल सिग्नल का कोई यूज नहीं होता, या मैं कहूँ प्यारे बच्चों इन कंप्यूटर्स के अंदर इलेक्ट्रिसिटी का कोई उपयोग नहीं है। बिना इलेक्ट्रिसिटी के जो आपके हमारी भौतिक राशियां जो होती हैं उन सबको मापते हैं। जैसे देखिए अभी एग्जाम्पल से आप अच्छी प्रकार से समझ जाओगे। एग्जाम्पल के तौर पे प्यारे बच्चों मैं आपको बताऊं तो थर्मामीटर सर, थर्मामीटर प्यारे बच्चों, थर्मामीटर जो होता है बताइए प्यारे बच्चों इसके अंदर क्या होता है, आप सब जानते हो कि सर इसके अंदर मरकरी भरा होता है, पारा भरा होता है, और जैसे ही किसी स्थान पे टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो वो पारा आपका ऊपर चढ़ जाता है, टेम्परेचर कम होता है पारा नीचे आ जाता है, यानी उस मरकरी उस पारे से क्या होता है प्यारे बच्चों हमें टेम्परेचर का एस्टिमेशन लगता है। ऐसे ही एक आपका बैरोमीटर होता है, वायु दाब मापी जिसको कहा जाता है, वो भी ऐसे ही आपका बिना इलेक्ट्रिसिटी के काम करता है प्यारे बच्चों। एक आपके व्हीकल्स आपके गाड़ियां जहां पर स्पीड दिखाता है, जो स्पीड दिखाने वाले ने एक सुई चलती है प्यारे बच्चों 10 की स्पीड, 20 की, 30 की, 40 की, ऐसे स्पीड दिखाती है जिसको स्पीडोमीटर हम कहते हैं, वो भी आपका प्यारे बच्चों क्या है एनालॉग कंप्यूटर होता है, यानी जिसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी से कोई मतलब नहीं प्यारे बच्चों, सीधा जो हमारे फिजिकल फैक्टर्स हैं भौतिक राशियां हैं उन्हीं के साथ क्या करता है वो हमें चेंज यानी परिवर्तन को शो करता है, तो उनको बोलते हैं एनालॉग कंप्यूटर। समझ में आ गई प्यारे बच्चों, ये आपके हैं एनालॉग कंप्यूटर। आप घर से अपने कोचिंग संस्थान में जाते हो तो बाइक से, स्कूटी से या किसी भी चीज़ से जाते हो प्यारे बच्चों, तो वहाँ पर एक सुई होती है, सुई वाला जो मीटर होता है वो एनालॉग कंप्यूटर आपका होता है। थर्मोमीटर जो होता है वो भी एनालॉग कंप्यूटर होता है सर, बैरोमीटर जो होता है वो भी आपका एनालॉग कंप्यूटर ही होता है सर। ओके प्यारे बच्चों, इसके बाद अब बात करते हैं सर डिजिटल कंप्यूटर। डिजिटल कंप्यूटर, जहाँ भी डिजिटल शब्द आ गया प्यारे बच्चों अब समझ जाना कि जो क्या करेगा इलेक्ट्रिसिटी का उपयोग करेगा। अब वो इलेक्ट्रिसिटी चाहे सीधी दो आप, चाहे कोई सेल डाल करके इलेक्ट्रिसिटी प्रदान करो, तो प्यारे बच्चों वो आपका डिजिटल कंप्यूटर हो जाता है। डिजिटल कंप्यूटर जो होते हैं सर इनको इलेक्ट्रिकल सिग्नल चाहिए होते हैं, तो ये आपके डिजिटल होते हैं। जैसे कि प्यारे बच्चों अगर मैं डिजिटल आपके कंप्यूटर का एग्जांपल दूं, आपको कोई भी उदाहरण दूं, तो कौन सा हो सकता है सर हमारा डिजिटल कंप्यूटर का एग्जांपल हो जाएगा प्यारे बच्चों घड़ी हो गई जैसे हमारी, ठीक है, कैलकुलेटर हो गया प्यारे बच्चों, घड़ी हो गई, हमारा कैलकुलेटर हो गया, ये सारे के सारे क्या होते हैं डिजिटल होते हैं सर। आजकल बाइक्स के अंदर स्पीड को बताने वाले भी डिजिटल ही आपके मीटर लगे होते हैं। देखो आजकल जो बाइक के अंदर जो मीटर लगा होता है ना, जो स्पीड दिखाता है स्पीडोमीटर, तो प्यारे बच्चों वो कैसा होता है आजकल उस पर नंबर लिखे आते हैं, 21 की स्पीड होगी, 51 की होगी, 61 की हो गई, 70 की स्पीड हो गई, आजकल सीधा लिखा आता है, तो वो आपके डिजिटल ही होते हैं। पहले जो सुई वाले होते थे ना वो कैसे होते थे, वो आपके एनालॉग होते थे, आजकल कैसे आएंगे आपके प्यारे बच्चों डिजिटल आएंगे सर, ठीक है। तो ये सारे आपके आएंगे, और जितने भी डिजिटल कंप्यूटर तो आपको पता है जो आजकल हम यूज़ करते हैं डिजिटल ही होते हैं, तो वो सारे के सारे प्यारे बच्चों डिजिटल जितने भी कंप्यूटर हैं आजकल जो इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाले हैं वो भी सारे के सारे आपके इसी कैटेगरी के अंदर आते हैं। ओके सर, हाइब्रिड का मतलब क्या प्यारे बच्चों, हाइब्रिड का मतलब होता है प्यारे बच्चों जो एनालॉग प्लस डिजिटल, एनालॉग प्लस डिजिटल दोनों हो सर, यानी जो भौतिक राशियों को भी मापे और डिजिटल स्क्रीन के ऊपर उनका कैलकुलेशन भी आपको शो कर दे। जैसे कि प्यारे बच्चों इसके अंदर मैं एग्जांपल में अगर लूँ तो एग्जांपल में मैं क्या ले सकता हूँ, एक तो देखो आपका स्फिग्मोमैनोमीटर होता है प्यारे बच्चों, स्फिग्मोमैनोमीटर। स्फिग्मोमैनोमीटर का मतलब प्यारे बच्चों जो रक्त दाब मापने वाले आजकल आते हैं ना इंस्ट्रूमेंट,
देखो पहले बीपी मापने के लिए, ब्लड प्रेशर या रक्त दाब मापने के लिए जो आपका यंत्र आता था वो भौतिक यंत्र था, उसके अंदर वो डॉक्टर फुस करता था ना, आपने अगर कभी देखने का मौका मिला हो। लेकिन आजकल जो आते हैं ना प्यारे बच्चों, उनके अंदर क्या होता है कि आप बाजू के ऊपर उस स्फिग्मोमेनोमीटर की एक कपड़ा सा आता है, उस टेप सी आती है, उसको बाजू के ऊपर बांध दो, बटन दबा दो सेल डाल के, अपने आप हवा भर जाएगी, आपका प्रेशर डिजिटल स्क्रीन के ऊपर लिख के आ जाएगा। यानी वो आपका ब्लड प्रेशर माप रहा, फिजिकली भौतिक रूप से भी चीज़ों को माप रहा है और डिजिटल स्क्रीन के ऊपर भी आपको शो कर रहा है प्यारे बच्चों। तो वो आपका होता है कौन सा, वो आपका होगा सर हाइब्रिड कंप्यूटर प्यारे बच्चों। इसके अलावा जैसे एक और आपका पेट्रोल पंप के ऊपर एग्जाम्पल ले सकते हैं प्यारे बच्चों। पेट्रोल पंप के ऊपर देखो, पेट्रोल पंप पे जो मशीन लगी होती है उसके अंदर आपको डिजिट भी दिखती है कि भाई इतने लीटर डल चुका, इतने रुपए का डल चुका, डिजिटल स्क्रीन भी है। और साथ में जो पेट्रोल निकल रहा है उस मशीन के अंदर से, उसकी क्वांटिटी, उसकी मात्रा को भी माप रहा है, यानी भौतिक रूप से उसकी मात्रा को भी माप रहा है और आपको डिजिटल स्क्रीन के ऊपर भी शो कर रहा है। दोनों ही चीज़ें प्यारे बच्चों। तो जिसके अंदर एनालॉग और डिजिटल दोनों ही प्रकार की चीज़ें हों उसको कैसा कंप्यूटर कहा जाता है, उसको हम कहते हैं सर हाइब्रिड कंप्यूटर कहा जाता है उसको। क्लियर है? चलिए, सो ये 3 टाइप प्यारे बच्चों क्लियर हो गई होंगे आपको। एनालॉग मतलब जो सिर्फ भौतिक राशियों को मापे, जिसका इलेक्ट्रिसिटी से कोई संबंध ना हो। डिजिटल जो इलेक्ट्रिसिटी से चलता हो। हाइब्रिड जिसके अंदर दोनों की गुण हो सर, दोनों की प्रॉपर्टी हो। चलिए प्यारे बच्चों क्लियर हो गया होगा। अब मानता हूँ ऑन द बेसिस ऑफ साइज, यानी माइक्रो कंप्यूटर किसको कहते हैं प्यारे बच्चों। माइक्रो कंप्यूटर वे होते हैं जिनका साइज बहुत छोटा होता है, जिनका साइज बहुत छोटा होता है, जो बहुत महंगे भी नहीं होते, सस्ते ही होते हैं प्यारे बच्चों। और इनका उपयोग भी जो है, उपयोग भी एक समय में एक व्यक्ति ही कर सकता है। एक समय में प्यारे बच्चों एक व्यक्ति ही इसको चला सकता है और स्पीड भी बहुत ज़्यादा नहीं होती है। और एक ही सीपीयू प्यारे बच्चों, एक सीपीयू ही इससे जुड़ा होता है, उसको कहते हैं माइक्रो कंप्यूटर। हमारे घर में जो कंप्यूटर है ना प्यारे बच्चों, हमारे घर में या स्कूल में, वो आपके माइक्रो कंप्यूटर ही होते हैं। हमारे घर में या स्कूल में जो कंप्यूटर होते हैं प्यारे बच्चों माइक्रो होते हैं। मिनी कंप्यूटर जो होता है सर, इसका क्या होता है तो प्यारे बच्चों मिनी कंप्यूटर जो है ना, इसके अंदर भी वैसे तो एक ही सीपीयू होता है, लेकिन इससे साइज थोड़ा सा बड़ा होता है। और इस पर प्यारे बच्चों एक समय में एक से ज़्यादा व्यक्ति काम कर सकते हैं। वैसे एक समय में एक से ज़्यादा व्यक्ति काम कर सकते हैं। सीपीयू तो प्यारे बच्चों इसके अंदर भी आप कह सकते हैं कि इसके अंदर भी आपका एक ही होगा, मिनी कंप्यूटर जो होता है। और इसके अलावा स्पीड इसके कंपैरिजन में थोड़ी सी इसके अंदर क्या होती है प्यारे बच्चों, इसके कंपैरिजन में इसकी स्पीड थोड़ी सी ज़्यादा होती है। एक से ज़्यादा व्यक्ति एक बार में काम कर सकते हैं। ये कहाँ पे होते हैं सर, ये प्यारे बच्चों जनरली आप कह सकते हो सर बैंक वगैरह में होते हैं। और प्यारे बच्चों सीपीयू जो है ना, इसके अंदर भी एक से ज़्यादा होंगे, ठीक है, एक से ज़्यादा सीपीयू इससे जुड़े हो सकते हैं। और ये भी प्यारे बच्चों बैंक के अंदर जैसे हो गया आपका, है ना, बैंक वगैरह के अंदर आपके, या किसी दफ्तर, किसी भी कार्यालय या किसी भी ऑफिस के अंदर प्यारे बच्चों ये कंप्यूटर आपके होते हैं। किसी दफ्तर के अंदर या किसी बैंक के अंदर जहाँ पर एक कंप्यूटर के ऊपर कई व्यक्ति काम कर सकते हैं, एक से ज़्यादा सीपीयू होते हैं प्यारे बच्चों इसके अंदर। इसके कंपैरिजन में थोड़ा सा बड़ा होता है, ये थोड़ा सा महंगा भी होता है, और इसके कंपैरिजन में इसकी स्पीड थोड़ी सी ज़्यादा होती है। दिखने में वैसा ही होगा, बस इससे सीपीयू वगैरह जो हैं, जो हमारी चीज़ें प्यारे बच्चों, ये एक से ज़्यादा आप कह सकते हो जुड़ी होती हैं सर। तो इसीलिए इसका नाम जो है हमने ये रख दिया है। ओके सर, मिनी कंप्यूटर की अगर बात किया जाए तो हमने इसके बारे में जितनी भी चीज़ें थी पढ़ ली प्यारे बच्चों। अब इसके बाद मिनी के बाद अपना आता मेन फ्रेम। मेन फ्रेम कंप्यूटर जो है प्यारे बच्चों, इसके अंदर भी एक से ज़्यादा सीपीयू, एक से ज़्यादा सीपीयू जुड़े होते हैं प्यारे बच्चों, यानी एक से ज़्यादा दिमाग होते हैं। तो सर सीधी सी बात है, एक से ज़्यादा क्या, बहुत सारे व्यक्ति काम कर सकते हैं इस पर। एक से ज़्यादा या कह दो बहुत सारे व्यक्ति काम कर सकते हैं। साइज बहुत बड़ा होता है, स्पीड बहुत ज़्यादा तेज़ होती है, मेमोरी बहुत ज़्यादा बड़ी होती है प्यारे बच्चों। और जनरली आप इनको कहाँ देखोगे, इनको रेलवे स्टेशन के ऊपर देखोगे प्यारे बच्चों। रेलवे स्टेशन जो आपका है वहाँ पर टिकट रिजर्वेशन आप करवाने जाते हो, वहाँ पर आप प्यारे बच्चों इनको देखोगे। एयरपोर्ट वगैरह के ऊपर भी आप इन्हीं को देखोगे, ठीक है। तो ये बहुत बड़े कंप्यूटर होते हैं। सुपर कंप्यूटर प्यारे बच्चों ये क्या होता है, ये सुपर कंप्यूटर जो है इसके ऊपर तो बहुत सारे व्यक्ति एक साथ काम कर सकते हैं, यानी इनसे भी ज़्यादा व्यक्ति, बहुत सारे व्यक्ति इसके ऊपर काम कर सकते हैं। और इसकी स्पीड का तो पूछो ही मत आप, ठीक है,
ठीक है, स्पीड तो अनलिमिटेड होती है इस कंप्यूटर की। और इस कंप्यूटर के साथ भी बहुत सारे सीपीयू प्यारे बच्चों जुड़े होते हैं। और जनरली क्या होता है, इन कंप्यूटर का उपयोग जैसे मौसम अनुसंधान, ठीक है, मौसम अनुसंधान विभाग जो हो गए हमारे, मेट्रोलॉजिकल रिसर्च सेंटर, उनमें हो गया, या मौसम अनुसंधान विभाग के अलावा प्यारे बच्चों इनका और कहाँ हो सकता है, जैसे नाभिकीय न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर हो गए, है ना, नाभिकीय अनुसंधान संस्थान हो गए प्यारे बच्चों, या और कोई भी आपका वैज्ञानिक रिसर्च वगैरह जो होती है ना प्यारे बच्चों, वैज्ञानिक रिसर्च जो होती है वहाँ पर इनका उपयोग किया जाता है। अगर मैं आपको सुपर कंप्यूटर का एग्जाम्पल दूँ तो प्यारे बच्चों, एक तो आपका भारत का जो है वह परम, भारत का परम, जैसे अभी अभी 2022 में परम गंगा नाम से बनाया है भारत के अंदर, ठीक है, परम। इसके अलावा भारत का प्यारे बच्चों एक है अनुपम, अनुपम नाम से है, तो ये भी भारत का सुपर कंप्यूटर है। एक विदेशी जो है वो फुगाकू जिसको कहा जाता है, ठीक है, फुगाकू ये विदेशी सुपर कंप्यूटर है। एक प्यारे बच्चों फ्रंटियर, फ्रंटियर ये भी सुपर कंप्यूटर है विदेशी। तो ये इस प्रकार से आप इनको याद कर सकते हो प्यारे बच्चों, ठीक है, कर सकते हो। तो परम के नाम से एक सीरीज है भारत के अंदर सुपर कंप्यूटर की, परम गंगा, परम कामरूप हो गया, जैसे इस प्रकार से बहुत सारे कंप्यूटर हैं प्यारे बच्चों, ठीक है। तो सब सुपर कंप्यूटर का उपयोग रिसर्च वगैरह, अनुसंधान वगैरह के कार्यों में किया जाता है सर। इसके बाद अगर बात किया जाए अगला हमारा तीसरी टाइप के ऊपर, तीसरी बेसिस पे जो हमारे कंप्यूटर होते हैं, एक होते हैं प्यारे बच्चों जनरल पर्पस। जनरल पर्पस का मतलब होता है सर ऐसा कंप्यूटर जिसका उपयोग जनरली दस्तावेज या डॉक्यूमेंट्स वगैरह तैयार करने के लिए, टाइपिंग के पर्पज से जिसका उपयोग किया जाता है। दस्तावेज तैयार करने, म्यूजिक वगैरह सुन लिया, इस प्रकार के पर्पज से किया जाता है। इसके अंदर कौन से आते हैं प्यारे बच्चों, वो सारे के सारे डेस्कटॉप, लैपटॉप आते हैं जिनका हम घर पे यूज़ करते हैं। जैसे ये माइक्रो कंप्यूटर है ना प्यारे बच्चों, ये माइक्रो कंप्यूटर हो गया, ये इसी कैटेगरी में आते हैं। माइक्रो कंप्यूटर का मतलब भी वही है जिनका हम घर पर यूज़ करते हैं या स्कूल वगैरह में यूज़ होता है, तो वो सारे इसमें आ गए प्यारे बच्चों। इसके बाद अगर सर स्पेशल पर्पज़ कंप्यूटर की बात करें तो ये वे कंप्यूटर है जिनका किसी स्पेशल पर्पज़ से यूज किया जाता है, किसी ना किसी विशेष उद्देश्य से प्यारे बच्चों जिनका उपयोग किया जाता है, जिनका किसी न किसी विशेष उद्देश्य से उपयोग किया जाता है। स्पेशल पर्पज़ का मतलब होगा जैसे कि सर हम रेलवे स्टेशन वगैरह पे स्पेशल टिकट वगैरह के लिए, एयरपोर्ट पे जैसे हो गया, यानी कि सुपर कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर प्यारे बच्चों, ये सारे के सारे किस में आ जाते हैं, स्पेशल पर्पज़ कंप्यूटर के अंदर आ जाते हैं कि इनका उपयोग किसी न किसी स्पेशल पर्पज़ से किया जाता है। सो ये प्यारे बच्चों आपका आज का सेशन था जिसको हमने किया, और उम्मीद करता हूँ कि अच्छी प्रकार से समझ में आया होगा आप सभी को ये टाइप्स ऑफ कंप्यूटर या कंप्यूटर के प्रकार जो मैंने प्यारे बच्चों आप सभी को बताए हैं। उम्मीद करता हूँ कि बहुत अच्छे से मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे, और किसी भी प्रकार की समस्याएं हों प्यारे बच्चों कमेंट कर दिए आप हम तक पहुँच सकते हो। तो चलिए मिलते हैं फिर अगली क्लास में, आप सभी से मुलाकात होगी। जय हिंद।